सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा का। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब महासभा में जो सुबह भोर के समय जो महासभा, महायाजक और जो पुरनैये हैं, जो प्रधान है, वो सब जब इकट्ठे होते हैं, तब वो देखते हैं कि 2.5-3 घंटे से ये लोग लगातार इसके विरोध में गवाही को ढूंढते रहे, लेकिन कोई भी ऐसी उपयुक्त गवाही को हन्ना और उसके लोग नहीं ढूंढ पाए जिससे हम इस पर दोष लगा सकें। तब जो काइफा था वो उसको, प्रभु यीशु मसीह को जीवते परमेश्वर की शपथ देता है और कहता है कि तू बता, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, हमें सच बता। तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि ये तू अपने आप ही कह रहा है, वरन मैं तुझे ये भी कहता हूं कि अब से तुम मुझे सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे हुए, विराजमान होते हुए देखोगे और मुझे बादलों में से दोबारा लौटते हुए आते हुए देखोगे। तब वो काइफा अपने वस्त्रों को फाड़ देता है और कहता है कि अब इसने तो अपने मुंह से ही इस बात का अंगीकार कर लिया, अब हमें किसी गवाह की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। अब हमने और सब ने अपने कानों से सुना कि इसने परमेश्वर की निंदा की, अपने आप को ईश्वर के तुल्य ठहराया और यह मृत्यु दंड के योग्य है। और वो सब के सब उसको पकड़ के पिलातुस, जो कि यहूदा राज्य का गवर्नर है, वहां पर ले गए। ये लगभग जो समय है 5 बजे का, सुबह के 5 या 5:15 बजे का समय है, जब प्रभु यीशु मसीह को वो लोग पिलातुस के सामने ले जाते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इसको चारों सुसमाचारों में इसको पढ़ लीजिए। मैं आपको बताता हूं, मत्ती के सुसमाचार उसका 27वां अध्याय पहले वचन और दूसरे वचन में और 11वें वचन से लेकर 14वें वचन में, मरकुस का सुसमाचार 15वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक, लूका का सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक, और यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 28वें वचन से लेकर 38वें वचन तक। यहां हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वो लोग पिलातुस के समक्ष ले जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के समक्ष ले जाया जाता है। तो यहां पर जब हम मरकुस, मत्ती और लूका को देखते हैं तो वहां एक बहुत शॉर्ट में बात को बताया गया है कि वो लोग वहां गए और वहां पर पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तब प्रभु यीशु मसीह ने एक जवाब दिया कि तू ही अपने आप कह रहा है। लेकिन जब हम इसको यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि थोड़ा कुछ ज्यादा कन्वर्सेशन यूहन्ना के सुसमाचार में बताया है कि जो पिलातुस है वो प्रभु यीशु मसीह से जो कन्वर्सेशन करते हैं वो कुछ ज्यादा डिटेल में बताया गया है। तो मत्ती, मरकुस, लूका हम पढ़ेंगे, लेकिन अध्ययन हम यूहन्ना के सुसमाचार से करेंगे। तो उसका 18वां अध्याय उसके 28वें वचन से हम जब पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं जो प्रधान याजक हैं, जो पुरनैये हैं, वो पिलातुस के किले के बाहर जाते हैं, वो अंदर नहीं जाते हैं और वहां पर वो उस पर दोष लगाते हैं। तो वहां पर वो लोग किले के अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो किले के अंदर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि फसह का पर्व चल रहा था। वो नहीं चाहते थे कि हम अंदर जाएं और अशुद्ध हों और फसह को ना खा पाएं। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल कर आया और कहा, तो तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी ना होता तो हम तेरे हाथ में ना सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे अपने ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार इसका न्याय करो। तो यहूदियों ने पिलातुस से कहा, हमें अधिकार नहीं कि हम किसी का प्राण लें। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो पिलातुस है वो कहता है कि यदि इसने तुम्हारे विरोध में काम किया है, तुम्हारे परमेश्वर की निंदा की है, तो तुम जाओ, इसका न्याय अपनी व्यवस्था के अनुसार करो। लेकिन वो लोग उसका न्याय नहीं करना चाहते थे, वो लोग उस पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते थे, बल्कि वो लोग तो षड्यंत्र करके बैठे थे कि किसी भी रीति से, हर हालत में इसको हम मृत्यु के ग्रास में पहुंचाएं, इसको हम क्रूस पर चढ़ा दें, इसको हम मार डालें। यही उनका षड्यंत्र था और यही षड्यंत्र वो लोग रच रहे थे। इसी विषय में यहां पर वो कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं कि हम किसी के प्राण लें, इसलिए हम तेरे पास आए हैं। और तब पिलातुस अंदर वापस जाता है और प्रभु यीशु मसीह को अपने पास बुला करके उससे पूछताछ करता है। लेकिन हम देखते हैं जब हम लूका के सुसमाचार में इसी बात को पढ़ते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के सामने ले जाते हैं, तब वो पिलातुस से उसका जो दोष था वो इस प्रकार से बताते हैं कि वो कहते हैं कि हमने ये सुना है, ये कैसर को लोगों को कैसर के खिलाफ भड़का है और लोगों को उसको ये कह रहा है कि कैसर को टैक्स नहीं देना है, कर नहीं देना है, और ये अपने आप को यहूदियों का राजा और मसीहा कहता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमने अभी यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ा,
तो वहां पर देखा कि वो उसे कुकर्मी बताते हैं, लेकिन जो उसका दोष वो लेकर के आए थे, वो हर तरीके का वो दोष लेकर के आए थे जिससे कि वो रोमी साम्राज्य का गवर्नर, जो कि यहूदा का गवर्नर है, वो उसको दोषी पाए और उसे मृत्यु दंड दे। तो वहां पर वो क्या कह रहे हैं, वहां ये कह रहे हैं कि हमने इसे लोगों को कैसर के खिलाफ बहकाते हुए सुना है। लोगों को यह बहकाता है कि कैसर को कर मत दो। कैसर कौन है? कैसर को जब हम देखेंगे तो इंग्लिश में उसे सीजर बोलते हैं। जो सीजर है वो रोमी साम्राज्य का राजा है, इंग्लिश में उसे सीजर बोलते हैं, हिंदी और उर्दू में उसे हम कैसर बोलते हैं। और उसी राजा के अंडर में ये सारे स्टेट हैं, ये सारे राज्य हैं जिनके गवर्नर्स हैं। तो हम देखते हैं कि वो किसी भी रीति से, वो झूठ भी बोलने के लिए उतारू हैं और वो किसी भी रीति से ये चाहते हैं कि बस इसको हम कैसे भी करके मार डालें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा टेंशन का सबब बना हुआ है। बहुत जल्दी अगर हमने इसको हमने मारा नहीं तो बहुत सारे जो विश्वासी हैं इसके साथ हो लेंगे और जो मंदिर का जो टैक्स है वो हमें आना बंद हो जाएगा। तो दुनियावी चीजों को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर के पुत्र को भी मार डालने की क्या कर रहे हैं, वहां पे षड्यंत्र कर रहे हैं। हर एक प्रकार का हथियार वहां पे आजमा रहे हैं, हर एक प्रकार का वहां झूठ वहां पर वो आजमा रहे हैं कि धार्मिक रीति से अगर ये नहीं मानता है, इसको मृत्युदंड देता है, तो हम कम से कम कैसर के खिलाफ वाली गवाही दे, तो जिससे ये रोमी साम्राज्य का यहूदा राज्य का गवर्नर होने के नाते इसको मृत्युदंड देगा। तो हम यहां पर देखते हैं, वापस हम आते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में। प्रभु यीशु मसीह जब माफ कीजिएगा, जो पिलातुस है वो वापस किले के अंदर जाता है और प्रभु यीशु मसीह को अपने समक्ष जो है बुलाता है और पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? तब प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथों में सौंपा है, तूने क्या किया है? तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह से पिलातुस सवाल जवाब कर रहे हैं और पिलातुस कह रहा है कि भाई मैं क्या यहूदी हूं जो मैं तुझसे ये सवाल लगाऊंगा या मैं तुझ पर दोष लगाऊंगा? तेरी ही जाति के लोगों ने, यानी यहूदी लोगों ने, प्रधानों ने और महायाजक ने तुझ पर यह दोष लगाया है कि तू अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। तब प्रभु यीशु मसीह उसको समझाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं, मेरा राज्य संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ ना सौंपा जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने तो इसलिए जन्म लिया इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं, और जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? तो यह कन्वर्सेशन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां कोई अपना बचाव नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कोई वाद विवाद नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि इन्होंने मुझे गलत पकड़ा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां केवल सत्य बात बताई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य संसार का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्गीय है। अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मैं अपने पिता से कहता, वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन भेज देता, जो हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ चुके हैं। वो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा राज्य स्वर्गीय है। तो वहां पर पिलातुस जब उनकी बातों को सुनता है तो उसे लगता है कि इस मनुष्य को ये बेगार में पकड़ के लाए हैं, इसमें तो मैं कोई दोष नहीं पाता हूं। और हम मत्ती के सुसमाचार में जब पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि जो पिलातुस है वो प्रभु यीशु मसीह के वध में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि पिलातुस की जो पत्नी है उसने पिलातुस को यह कहला के भेजा था कि तू इस धर्मी जन के मामले में हाथ मत डालना, क्योंकि आज ही मैंने स्वप्न देखा है और उसमें मैंने बहुत पीड़ा को सहा है। तो ये वहां पर एक चेतावनी पिलातुस की पत्नी ने पिलातुस को दे दी थी कि तुम इस धर्मी जन के मामले में हाथ मत डालना। और यहां पर पिलातुस उसी नजरिए से वहां पर उसे देख रहा है और पिलातुस नहीं चाहता है कि उसके जरिए किसी भी रीति से इस मनुष्य को मृत्यु दंड दिया जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो पिलातुस उसकी अच्छे से न्यायपूर्वक जो है उसकी छानबीन कर रहा है, और जब वो बातचीत करता है तो उसे लगता है कि इसने तो कोई ऐसी बात कही ही नहीं है, ये तो कोई संसारिक बात कर ही नहीं रहा है, ये तो पता नहीं सत्य की बातें कर रहा है, ये तो स्वर्ग की बातें कर रहा है। तो ये फिर इसको क्यों दोष लगा करके यहां लाए हैं? तो वो वहां समझ चुका था ये केवल इससे जलन के कारण, इससे डाह के कारण यहां पर पकड़ के लाए हैं और वो उसके वध में शामिल नहीं होना चाहता था। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यहां का राज्य मेरा नहीं है, मेरा संसार का राज्य मेरा राज्य नहीं है, मेरा राज्य स्वर्गीय है। और आज भी हम मसीही विश्वासी भाई बहन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को इस संसारिक रूप में लेते हैं,
जबकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं संसारिक रूप से तुम्हारा उद्धार करने नहीं आया, बल्कि आत्मिक रूप से तुम्हारा उद्धार करने आया हूं। मैं तुम्हारे इस संसार के जीवन को सुख सुविधा में बदलने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा की जिंदगी को देने आया हूं, और इसीलिए नई वाचा के तहत मैं बलिदान भी हुआ हूं। लेकिन आज बहुत सारे मसीही भाई बहन इस गलत फहमी में हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब वो ग्रहण करते हैं या प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में चलते हैं, तो वो इस मुगलते में रहते हैं, वो इस गलत फहमी में रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें इस संसारिक और भौतिक वस्तुओं से आशीषित करेगा, और वो इससे बड़े खुश भी होते हैं और इसके लिए बड़े धन्यवादित भी होते हैं। जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की थी और आदम को इस धरती पर बाहर निकाल दिया था अदन की वाटिका से, तब आदम को प्रभु परमेश्वर ने आशीष दी थी कि फूलो फलो और धरती भर में फैल जाओ, और सारी चीजें या धरती की जो चीजें थी उस पर आदम को अधिकार दिया था, बुद्धि दी थी, उसे हाथ पैर दिए थे, मेहनत करने का उसे वरदान दिया था, कहा था कि तेरे सर का पसीना एड़ी तक आएगा तब तू इसकी रोटी खाने पाएगा। तो परमेश्वर ने तो हमें जब इस धरती पर भेजा है तो हमारी तमाम चीजों की जरूरत की चीजों को यहां भेजा है, हमें किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को समझाया भी है कि जब 2 पैसे की गौरैयों की भी परमेश्वर चिंता करता है तो तुम तो उसके स्वरूप में हो, तो वो तुम्हारे लिए क्यों सारी चीजों की व्यवस्था नहीं करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब यह नहीं है कि हम उसको संसारिक और भौतिक रूप से अपने लिए मनोकामना वाला उसे माने या हमारी सारी मनोकामनाएं प्रभु यीशु मसीह पूरी कर देंगे कि हमें ये आशीष मिल गई, कि हमें वो आशीष मिल गई। अरे ये तो आपकी बुद्धि है, ये तो मेरी बुद्धि है, ये हमारा मेहनत है, ये हमारी लगन है कि हम इस धरती की चीजों को गेन करते हैं और प्रभु इसमें हमारा साथ देते हैं। हाँ, ये बात है कि वो हमें युक्ति देते हैं, हमें फैसला करने की समझ देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो हम बहुत ज्यादा पैसे वाले हो गए, हमें हमारी नौकरी लग गई, कि हमारी शादी हो गई। अरे ये सारी चीजें तो इस धरती की हैं, इस धरती पर ही चलेंगी। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफाई नहीं हुए, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। अगर इसके लिए आते तो वो फिर यहूदा के राज पे राजा बनते, जैसे कि इससे पहले दाऊद और उसके बाद के जो राजा परमेश्वर ने यहूदियों को दिए, और इसलिए दिए, यहूदियों को परमेश्वर ने संसारिक राजा भी दिए। सबसे पहला दाऊद जो है राजा बना यहूदा का, उससे पहले जो शाऊल है वो बना। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे राजा दिए, सालों साल तक राजा दिए। लेकिन प्रभु परमेश्वर यहां पर मनुष्यों को, यहूदियों को यह समझाना चाहता था कि संसारिक राजा तुम्हारा कभी उद्धार नहीं करा पाएगा, तुम बार बार बंदी बन जाओगे। क्योंकि हम देखते हैं कितनी बार जो है परमेश्वर ने मिस्रियों को गुलामी से छुड़ाया, और कितनी बार मिस्री दोबारा अपने हरकतों से वापस बंधुआई में चले गए। और प्रभु यीशु मसीह से पहले भी करीब 150 साल पहले जो यहूदा मैकबीज हैं, उसके द्वारा यहूदा के राज्य को जीता गया, दोबारा से जीता गया, और वहां पर मंदिर की स्थापना की गई, शहर पनाह को भी बनाया गया। लेकिन क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह से पहले ही वापस रोमी साम्राज्य ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। और प्रभु यीशु मसीह के 70 साल के बाद, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन और जी उठने के 70 साल के बाद या 17वें साल में, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी उस मंदिर के विषय में, जो यरूशलेम का मंदिर है, उसकी एक ईंट से भी ईंट नहीं बचेगी, तो बहुत बुरी तरह से अपवित्र किया गया, तोड़ दिया गया, और पूरी तरह से उसको फिर रोमी साम्राज्य के द्वारा तबाह कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2000 साल तक इजरायली राष्ट्र नहीं बन पाया। कब जाके हुआ, 1948 में यह इजरायली राष्ट्र बना। तो यह भी अंत के दिनों के चिन्ह है, इसलिए बना क्योंकि एक बार इजरायली राष्ट्र बनना जरूरी है, तीसरी बार मंदिर का निर्माण होना भी जरूरी है। तो हम देखते हैं कि जो दुनियावी राजा हैं, परमेश्वर ने जब यहूदियों को दिए तो वो उनके लिए उद्धार का कारण नहीं बन पाए। इस धरती पर वो यही परमेश्वर समझाना चाहते थे कि इतने सारे मैंने तुम्हें राजा दिए, लेकिन तुम फिर भी बंधुआई में चले गए। अब मैं तुम्हें राजाओं का राजा दूंगा, अब मैं तुम्हें स्वर्गीय राजा दूंगा, अब मैं तुम्हें स्वर्गीय राज दूंगा, ताकि तुम्हें कोई भी बंधक ना बना पाए, कोई भी तुम्हें बंदी ना बना पाए, हमेशा हमेशा की आजादी तुम्हें मिलने पाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा इस धरती के आडंबरों से, इस धरती की बकवास चीजों से, इस धरती की अभिलाषाओं से, इस धरती की लालसाओं से, जिसके लिए तुम मरते हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वो राजा नहीं हूं जिस राजाओं को पहले
परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा। मैं वो राजा हूं जो तुम्हें हमेशा हमेशा की जिंदगी देगा। मैं वो राजा हूं कि अब तुम कभी बंधुआई में नहीं आओगे। अब मैं वो राजा हूं तुम कभी मृत्यु को नहीं पाओगे। अब मैं वो राजा हूं कि तुम हमेशा हमेशा की जिंदगी को पाओगे, क्योंकि मैं राजाओं का भी राजा हूं। तो ये ही बात प्रभु यीशु मसीह पिलातुस को समझाना चाहते थे, और यही बात प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको समझाना चाहते हैं कि तुम अपने आप को ऐसे राजा की बाट मत जो राजा तुम्हें पूरी तरह से गारंटी नहीं दे सकता, वो वापस तुम्हें बंधुआई में डाल सकता है। लेकिन उस राजाओं के राजा की बाट जो मैं तुम्हें लेने आने वाला हूं, और उसके लिए तुम्हें मेरे वचन पे चलना होगा। तुम्हें इस धरती का जीवन नहीं बल्कि संसारिक माफ कीजिएगा, इस धरती का संसारिक जीवन नहीं बल्कि आत्मिक जीवन पर जीना होगा। इस धरती की चीजों को सेकेंडरी समझना होगा और स्वर्ग के राज को और धर्म की इच्छा करके उसे प्रायोरिटी देना होगा। तब तुम मेरे और मेरे पिता के ग्रहण योग्य बनोगे। प्रभु यीशु मसीह ने इसी यूहन्ना के सुसमाचार में कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुमसे प्रेम रखूंगा, और मैं तुमसे प्रेम रखूंगा तो मेरा पिता भी तुमसे प्रेम रखेगा। हम दोनों आएंगे और तुम्हारे भीतर वास करेंगे। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में वहां बोली थी। तो यहां हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा राजाओं का भी राजा है। वो राज्य इस धरती का राज्य लेकर के नहीं आया, बल्कि वो स्वर्ग का राज्य मेरे और आपके लिए लेकर के आया है। और यही बात जब पिलातुस ने उससे सुनी, जबकि वो जानता था, उसकी पत्नी ने उसे चेता दिया था कि इस धर्मी व्यक्ति के विषय में हाथ मत डालना, इसलिए वो चाहता था कि मैं इससे ज्यादा बात ना करूं और अपने आप को इससे दूर रखूं। और वो देखता है वहां पर और वापस उनके पास आता है कि भाई मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूं, मैं इसे निर्दोष पाता हूं, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो वहां पर जब वो बोलता है तो वो सारे जितने भी लोग हैं वहां, जो याजक, महायाजक, प्रधान और पुरनिये हैं और यहूदी लोग हैं, वो चिल्ला चिल्लाकर उसके ऊपर दोष लगाने लगते हैं, तमाम तरीके की गवाहियां देने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। मत्ती का सुसमाचार, मरकुस, लूका और यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके एक भी बात का जवाब नहीं देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनकी एक भी बात का जवाब नहीं देते हैं। इस पर पिलातुस को बहुत आश्चर्य होता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये किसी भी बात का विरोध नहीं कर रहा है, ये इसके ऊपर कितना दोष लगा रहे हैं। और वो कहता भी है कि ये लोग तुझ पर इतना दोष लगा रहे हैं, लेकिन तू किसी बात में इनका जवाब क्यों नहीं देता। वो शांत रहता है। उसने अपनी बात, केवल एक बात बोली जो उसे पिलातुस से बोलनी थी, उसने वो बोली। बाकी उसने अपना ना तो कोई विरोध किया, ना ही उसने अपना कोई बचाव किया, ना ही उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। वहां पर वो शांत रहा और उसकी शांति देखकर पिलातुस और घबरा गया। उसकी शांति देखकर पिलातुस और टेंशन में आ गया। उसकी शांति देखकर पिलातुस अचंभे में पड़ गया। ये कैसा मनुष्य है जिसे अपनी मृत्यु का भय नहीं, ये कैसा मनुष्य है जो अपना बचाव नहीं कर रहा, ये कैसा मनुष्य है जो अपने बचाने की कोई भी वाद विवाद नहीं कर रहा। क्योंकि ये बात जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो हमें इस बात का प्रूफ मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि वो क्या कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मेरा क्या अंजाम है। यह उन लोगों के लिए जवाब है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कहते हैं कि वो धरती का राजा बनने आया था, वो यहां पर यह करने आया था, तमाम तरीके की बातें करते हैं। अरे प्रभु यीशु मसीह अगर इस धरती की चीजों को गेन करने आए थे, अपने लिए राजसी सुख वैभव लेने आए थे, तो वहां वो अपना बचाव करते, अपना वहां पर उनसे वाद विवाद करते। लेकिन नहीं, वो जानते हैं कि वो अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस धरती पर आए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं वो फिर बाद में सारी बातों को देखता है। वो यीशु मसीह से अपना पल्ला झाड़ना चाहता है पिलातुस, और पिलातुस फिर उनसे कहता है, उन लोगों से कहता है, क्या ये गलीली पुरुष है? वो कहते हैं हाँ, ये गलीली है, नासरी है। तो कहता है फिर मैं इसका न्याय क्यों करूं? इसका न्याय तो हेरोदेस करेगा। हेरोदेस कौन है? महान हेरोदेस का बेटा, जो कि गलील राज्य का गवर्नर कहेंगे या उसको राजा कहेंगे, जो रोमी साम्राज्य के ही अंडर में आता है। और उन दिनों हम देखते हैं, उन दिनों हेरोदेस यरूशलेम में ही आया हुआ था। और हेरोदेस वाली जो बात है उसको हम चारों सुसमाचारों में से केवल लूका के सुसमाचार में ही पढ़ते हैं और किसी और सुसमाचार में हम नहीं पढ़ते। और जैसा कि हम देखते हैं, लूका ने जब सुसमाचार लिखा है, जो कि एक डॉक्टर थे और पढ़े लिखे थे, और उन्होंने अपने शुरुआत में भी यह बात लिखी कि मैंने बहुत सोच समझ के, सबसे छानबीन करके इसको व्यवस्थित रूप से इस सुसमाचार को लिखा है, ताकि मैं लोगों तक एक अच्छा सुसमाचार पहुंचा सकूं। तो यह बात अगर यहां पे कोट की गई है तो हम देखते हैं कि सुबह जब वो
सुबह सुबह उसके पास 5:30-6 बजे के लगभग जब पिलातुस के पास आए हैं तो पिलातुस ने सारा कन्वर्सेशन किया है और उसके बाद उसको ये देखा कि ये गलीली है और ये देखा कि यरूशलेम में ही इस वक्त हेरोदेस आया हुआ है, तो उसने अपना पल्ला झाड़ा और उन लोगों से कहा कि ये गलीली पुरुष है, इसको हेरोदेस के पास ले जाओ। तो करीब 6 बजे के आसपास लगभग वो लोग हेरोदेस के पास ले गए। देखिए वो लोग कितने आतुर हैं उसको मृत्यु दंड दिलवाने के लिए, उसको मार डालने के लिए कितने आतुर हैं कि वो भागे भागे हेरोदेस के पास भी चले गए। जब उन्होंने देखा कि बगल में ही हेरोदेस आकर के रुका हुआ है यरूशलेम में, तो वो उसके पास भी ले गए। तो हम यहां देखते हैं हेरोदेस के विषय में। तो जब प्रभु यीशु मसीह को हेरोदेस के पास ले जाया गया तो प्रभु यीशु मसीह को देखकर वो बहुत खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारी चर्चा सुन रखी थी और वो चाहता था कि मैं उस मनुष्य से मिलूं जिसकी मैंने चर्चा सुनी है, उससे मिलूं और उससे कोई चिन्ह देखूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये लूका के सुसमाचार 23वें अध्याय उसके 8वें वचन से लेके 12वें वचन तक ये हम देखते हैं जो हेरोदेस के सामने प्रभु यीशु मसीह को ले जाया गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं तो उससे मिलना चाहता था, तुम लेकर के आए हो, अब मैं इससे वो चिन्ह और चमत्कार देखूंगा जो उसके विषय में मैंने सुने थे। तब प्रभु यीशु मसीह से वो बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारा उनको उससे सवाल करता है, चिन्ह और चमत्कार करने के विषय में कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जैसे पिलातुस के सामने सिर्फ 2-4 बातें करके जो अपने संदेश की तरह उन्होंने बोली, उसको करने के बाद वो चुप रहे। ना ही उन्होंने किसी शास्त्री का जवाब दिया, ना ही उन्होंने किसी प्रधान का जवाब दिया, ना ही किसी महायाजक या किसी यहूदी का जवाब दिया। वो वध होने के लिए तैयार खड़े रहे। यहां पर भी वो शांत बने रहे। उन्होंने किसी भी सवाल का वहां जवाब नहीं दिया। इस पर हेरोदेस को लगा, अरे ये तो वो जिसके बारे में मैंने सुना था ये तो वो है ही नहीं, और इसके बारे में मैंने तो गलत सुना था। फिर वो उसकी हंसी उड़ाता है, अपने लोगों के साथ मिलकर उसको ठट्टों में उड़ाता है और उसे भड़कीला वस्त्र पहना करके वापस पिलातुस के पास भेज देता है और कह देता है कि मैं भी इसमें कोई दोष नहीं पाता। तो यहां पर जो हेरोदेस की जो बात है वो यहां लूका में देने के लिए जो वजह है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते तो, अगर अपने आप को बचाना चाहते तो कितना बड़ा मौका था प्रभु यीशु मसीह के पास कि हेरोदेस जो है उसे देख करके खुश हुआ। और वो गलीली है, हेरोदेस वहां का राजा है गलील का, और वो चाहे तो अपने शहर के, अपने देश के जो मनुष्य है उसको अपने साथ ले जा सकता है। तो ये तो यीशु मसीह के पास मौका था, ये तो यीशु मसीह के पास मौका था कि मेरे पास मौका है कि मैं यहां पर उससे बोलूं, हेरोदेस से बोल दूं कि हाँ भाई मैं वही हूं जिसकी चर्चा तूने सुनी है और ये तो मुझे गलत पकड़ के ले आए हैं, चल तू मुझे गलील की तरफ ले चल, वहां मैं तुझे आश्चर्य कर्म दिखाऊंगा। तो वो तो मान जाता। तो ये जो पैसेज देने का जो मकसद है वो ये इसीलिए दिया गया है कि लोग ये समझ पाए कि इतने ज्यादा मौके मिलने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पे आए थे कि वो मेरे और आपके पापों को उठा ले और बलिदान हो जाए और उस पर विश्वास करने के द्वारा समस्त मानव जाति उद्धार पाए, अनंत जीवन को पाए, मृत्यु पर जयवंत हो जाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जाया गया। फिर पिलातुस ने पल्ला झाड़ा और उसको कोई दोष नहीं पाया। उसने देखा ये गलीली है, और हेरोदेस उस वक्त वहां यरूशलेम में आया हुआ था, तो उसने हेरोदेस के पास भेज दिया। हेरोदेस ने भी उसमें कोई दोष नहीं पाया और उसकी केवल हंसी ठट्टा उड़ाकर उसे भड़कीला वस्त्र पहनाकर वापस पिलातुस के पास भेज दिया। तो यहां पर हम देखते हैं दोनों चीजें हो गई। पिलातुस के पास प्रभु यीशु मसीह को पेश कर दिया गया और हेरोदेस को भी प्रभु यीशु मसीह को हेरोदेस के समक्ष भी पेश कर दिया गया। अब वापस पिलातुस के पास प्रभु यीशु मसीह को ले जाया जाएगा।